गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन एक केमिकली रिएक्शन है, मींस इन विच टाइप केमिकल रिएक्शन आर शो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एट अ सेम टाइम इन सेम इक्वेशन. This type chemical reaction is known as the redox reaction. मतलब कि redox reaction आपका है क्या? वह केमिकल रिएक्शन जिसमें एक ही समय पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हों उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं. In this chemical reaction, this type chemical reaction, तो जो मतलब ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन हो जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ एक ही समय पे होते हो तो उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन. अब आते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं, मतलब हमने अभी यहाँ जिक्र किया कि जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होते हो तो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअल में जो हमारे पास रिएक्शन है वह रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है? तो उसके लिए सबसे पहले हमको देखना होगा कि एक्चुअल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं. तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? यानी एक ऑक्सीडेशन मीन्स कब ऑक्सीडेशन होगा और कब रिडक्शन होगा. तो हम लोग देखते हैं एड ऑफ ऑक्सीजन एंड remove of hydrogen and increase oxidation number. में अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, हमने देखा कि क्या हुआ, अभी वो केमिकल रिएक्शन अकेला पड़ा है, उसके बाद जब देखा कि रिएक्टेंट के बाद जब प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है. या तो हमने देखा कि अभी उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जब वो रिएक्शन के बाद उससे हाइड्रोजन क्या हो रहा है? अलग हो जा रहा है. या तो अभी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, उसके बाद 2 3 थी, उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जा रही है. तो अगर ये सारे प्रोसेस हमको किसी भी केमिकल रिएक्शन में देखने के लिए मिलते हैं तो इसका मतलब कि वह रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है. अब रिडक्शन कैसे हम लोग देखते हैं? तो रिडक्शन जस्ट ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है. मीन इसमें एड ऑफ ऑक्सीजन है तो इसमें क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिमूव ऑफ ऑक्सीजन. एंड यहां से हाइड्रोजन निकल रहा था तो यहां पे एड ऑफ हाइड्रोजन करेंगे. क्या करेंगे? एड ऑफ हाइड्रोजन. अब तीसरा पॉइंट भी इसका रिवर्स लिखेंगे ऑक्सीडेशन का. तो यहाँ पे इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर था, यहाँ पे एरो जो है ये इंक्रीज का बता रहा है, मतलब ये बढ़ रहा है. तो हम लोग यहाँ पे और रिडक्शन क्या लिखेंगे? रिड्यूस हो रहा है, मतलब फॉल हो रहा है, घट रहा है. तो एरो डाउनवर्ड कर देते हैं, रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन नंबर. तो स्टूडेंट्स एक बार हम लोग फिर से जिक्र कर लेते हैं, देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन मींस हम लोग का टॉपिक आज का था रेडॉक्स रिएक्शन. तो रेडॉक्स रिएक्शन इन विच टाइप रिएक्शन आर शो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन अ सेम रिएक्शन इन अ सेम टाइम इज नोन एज द रेडॉक्स रिएक्शन. अब इस रेडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं इसमें दो टर्म होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन. तो हम लोग देखते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन है उसमें ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. हाइड्रोजन निकल रहा है तो भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. अगर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई है तो भी क्या हो रहा है? उसका ऑक्सीडेशन ही हो रहा है. रिडक्शन में क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन निकल रहा है तो इसका मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है. एड ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो भी रिडक्शन हो रहा है.
और उसकी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज मतलब घट रही है, तो भी उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन ही हो रहा है। तो अब हम लोग इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते थे। एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन का हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कार्बन ले लेते हैं प्लस ऑक्सीजन। देखिए यहाँ कार्बन अकेले है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिए, CO2। तो देखिए यहाँ कार्बन जुड़ गया ऑक्सीजन के साथ, तो इसका क्या हो रहा है, यह रिएक्शन आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हम लोग लेते हैं सल्फर S, इसको भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो देखते हैं कि रिएक्शन के बाद जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है, इसमें भी देखिए यहाँ सल्फर अकेला था, यहाँ पे सल्फर के साथ क्या हो रहा है, रिएक्शन वाला ऑक्सीजन जुड़ जाए। हमारे डेफिनेशन में भी है ऐड ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हमारे पास हमने जैसे कि एक सिंपल ऑप्शन तो हमको दिख गया कि भाई ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, तो हम लोग इसको ऑक्सीडेशन बोल देते हैं। अब कुछ ऐसे केमिकल्स रिएक्शन होते हैं कि जिसमें हमको ऑक्सीजन नहीं देखते, तो ऑक्सीजन का मतलब होता है कोई भी नेगेटिव एलिमेंट जब किसी भी रिएक्शन में किसी एटम्स के साथ ऐड होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन हुई कहलाती है। तो उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर से एक अच्छा वाला एग्जाम्पल। तो लिखते हैं Fe+Cl2। तो यहाँ पे हमको जो रिएक्शन मिलता है, गिव्स रिएक्शन में जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वह हमको मिलता है FeCl3। क्या मिलता है, FeCl3। तो सबसे पहले हम लोग इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे बैलेंसिंग इक्वेशन एंड रिएक्शन, जो प्रीवियस टॉपिक था। तो हम लोग सबसे पहले बैलेंस करने के लिए किसका यूज करते हैं, मेटल। तो मेटल यहाँ पे हमको आयरन Fe दिख रहा है, यहाँ पे Fe1 है, यहाँ पे भी Fe1 है, नो डाउट मेटल बैलेंस है। फिर आते हैं नॉन मेटल पे। तो नॉन मेटल यहाँ पे हमारे पास सिंगलेश एटम है, ओनली क्लोरीन दिख रहा है। तो क्लोरीन यहाँ पे 2 एटम्स है, बट यहाँ पे कितना है, 3 है। तो भाई अब 2 और 3 हम हमेशा एक और नंबर इवन नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 6। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 क्लोरीन हो गया। फिर से चेक करते हैं, अब यहाँ आयरन कितना हो गया, 2, और क्लोरीन कितना हो गया, 6। इधर आयरन कितना है, 1, और क्लोरीन कितना है, 6। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये बात रही कि अब हमको यहाँ पे ये हमारा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हम इस रिएक्शन में देखेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन। तो जैसा कि हमने बताया था कि ऐड ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब देखिए पहले सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे Fe अलग है, अकेले था, यहाँ पे इसके साथ Cl जुड़ गया है, कोई भी नेगेटिव एलिमेंट इसके साथ जुड़ गया। तो मीन्स Fe का जो है वह ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब तो ये हम लोग देख लेते हैं, हम यहीं पे हम आपको बताते हैं कि हम लोग किसी का ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू कैसे चेक करते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट फ्री फॉर्म में होती है, मतलब कि उसके साथ कोई अदर एलिमेंट्स ऐड नहीं होता है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 0 होती है। अगर कोई भी एलिमेंट्स अगर फ्री फॉर्म में उसके साथ एक्स्ट्रा कोई भी एलिमेंट्स ऐड नहीं है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 0 होती है। तो यहाँ पे Fe के साथ देखिए, Fe के साथ कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ऑलवेज फ्री एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर आर 0। तो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, जो ऑलवेज फ्री फॉर्म में होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो हम यहाँ पे Fe भी चेक करते हैं, तो यहाँ Fe क्या है, फ्री फॉर्म में है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, 0। Cl क्या है, Cl भी यहाँ पे है, तो Cl की भी हो जाएगी 0। अब देखिए यहाँ Fe जो है Cl के साथ ऐड है, क्या है, Fe Cl के साथ ऐड है। तो
तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाता है, तो एफ यानी यहाँ पे देखिए इसका हम लोग लेते हैं तो इसका आ जाएगा 2x और इसका आ जाता है -3। तो अब हम लोग देखते हैं, तो अब इसको इक्वेशन निकालते हैं। तो ये 2x - 3 तो लिखते हैं 2x बराबर 3। तो x की जो वैल्यू आएगी वो नियर अबाउट 1.5 आएगी। मतलब इससे हमको एक चीज पता चल रहा है कि जो एफ की वैल्यू आती है वो क्या आ रही है, 1.5 आ रही है। मतलब कि हमेशा क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। एक बार ध्यान से देखिएगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, इसको हम लोग स्ट्रक्चर के थ्रू फाइंड करते हैं। बट मैं यहाँ से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी वैल्यू हमेशा जब भी आएगी 0 से ग्रेटर ही आएगी। तो जब इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर आएगी तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी 1.5 होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअल में किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी पॉइंट में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे हमने केवल आइडेंटिफाई करना था। आइडेंटिफाई मतलब बस हमको चेक करना था कि उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रही है, इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर का पता लगाते हैं कि मतलब उस रिएक्शन की ऑक्सीडेशन हो रही है कि नहीं। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, एड ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीडेशन नंबर, ये तीनों रूल्स को जो फॉलो करते हैं वह क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए आपके सामने यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, यहाँ सल्फर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहाँ SO2 बन रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe के साथ Cl ऐड हो रहा है तो FeCl3 बन रहा है। यानी कि ये सारे रिएक्शन आपके जो हैं ऑक्सीडेशन के हैं। अब हम बात करते हैं रिडक्शन के। तो रिडक्शन क्या होता है, हमने बात किया जैसे कि ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, रिडक्शन ही होता है। यानी ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, आपका रिडक्शन होता है। तो हम लोग वहां पे चेक कर लेते हैं कि रिडक्शन क्या होता है। तो रिडक्शन में सबसे पहले बोले हैं हम लोग एड ऑफ हाइड्रोजन, एड ऑफ हाइड्रोजन। तो पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं H2Cl2। तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2HCl। अब देखिए Cl के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ कि नहीं, यहाँ पे Cl के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो यानी हमारा डेफिनेशन था क्या, एड ऑफ हाइड्रोजन। तो यानी इसका जब हाइड्रोजन के साथ यह ऐड हो रहा है तो यह रिडक्शन रिएक्शन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, रिडक्शन रिएक्शन को शो कर रहा है। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग कोई भी एग्जांपल एक ले लेते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं कॉपर, किसकी बात कर लेते हैं, किसी भी एक ऑक्साइड को ले लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल CuO प्लस H2। अब बात ध्यान से सुनिएगा, CuO यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड है। तो जब हमको प्रोडक्ट मिलता है तो हम लोग देख रहे हैं कि हमको कॉपर अलग मिल रहा है प्लस H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। एक बात ध्यान सुनिए, ऑक्सीजन किससे निकल रहा है, कॉपर से। मीन्स कॉपर के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड था तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ कॉपर सिंगल है। मीन्स यहाँ पे जब कॉपर के साथ ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। देखिए लिखे में रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, तो यह इसका भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। दूसरा हमने बताया था कि चार्ज कैसे, ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे यह ऑक्सीडेशन नंबर है। अभी जो लोग जिनको नहीं पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं वो प्रीवियस वीडियो को हमारे देख सकते हैं। उसमें हमने सब कुछ चार्ज और प्लस ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं इन सब के बारे में हमने डिटेल जिक्र किया है, यानी कि अच्छे से एकदम समझाया है। ठीक है, तो आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अब देखते हैं, हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे कॉपर है तो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमको फाइंड करनी होती है उसको हम सपोज करते हैं X, और जिसके साथ फिर इसके साथ कौन से एलिमेंट ऐड है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की बैलेंस ऑलवेज जो होती है वो -2 होती है, इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो +2 आ रहा है। कितना आ रहा है, +2। यानी यहाँ पे कॉपर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी है, +2। और हमने आपको जस्ट प्रीवियस क्लास में नोट कराया था कि जस्ट अभी पीछे ही नोट कराया था कि जो भी एलिमेंट फ्री फॉर्म में होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 0 होता है। उनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, ऑलवेज 0। तो आप यहाँ से हमको चेक करके बताइए, क्या यहाँ पे कॉपर है तो कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, 0। तो यहाँ से +2 था, यहाँ पे 0। तो क्या ये ऑक्सीडेशन नंबर जो है बढ़ रहा है या घट रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। तो हम लोग देख रहे हैं 0 से 2 जो है वो नीचे आ रहा है, मतलब इसकी ग्राफ जो है नीचे की तरफ आ रही है।
तब यह क्या कहलाएगा, इसका मतलब कि यह रिड्यूस हो रहा है, यानी यह केमिकल रिएक्शन आपका क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। किसी को कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके आप हमको बता दीजिएगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के क्या करूंगा, अपलोड कर दूंगा। अब हम लोग को एक्चुअल में बात करना है कि अब तक हम लोगों ने यह पढ़ा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मीन्स कब ऑक्सीडेशन होगा कब रिडक्शन होगा, कैसे ऑक्सीडेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे रिडक्शन को। तो अब हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वह एक्चुअल में पढ़ना है रेडॉक्स की। जब किसी केमिकल रिएक्शन में एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने को मिलता है तो उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। यानी उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नीचे से आ रहा है, तो देखिए ध्यान से। तो हमने कुछ रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ एग्जांपल दिए हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या यह रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, या इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहे हैं या नहीं है। तो वो जरूरी नहीं है, हो सकता है पॉसिबिलिटी हो कि हमको रेडॉक्स रिएक्शन फाइंड करने से पहले कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसको बैलेंस करना पड़ सकता है। यानी बैलेंस करने के बाद भी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई चेक करते हैं कि क्या कोई चीज बैलेंस है, या फर्स्ट रिएक्शन को ट्राई करते हैं हम लोग, देखते हैं यार रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सबसे फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ देखते हैं Hg। एक्चुअली ध्यान दीजिएगा, एरो के इस साइड का जितना होगा उसको बोलते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। यानी एरो के इस साइड के जितने भी सारी चीजें होते हैं उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और इधर के जितने होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो देखिए ध्यान से, तो हम लोग बात करते हैं HgCl2 में। Hg इधर Hg कितना है, 1 है, इधर Hg कितना है, 2 है। तो इधर ज्यादा है, इधर कम है। इधर कितना ज्यादा है, 2, इधर कितना है, 1। हमने आपको बताया था कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं इवन नंबर से करते हैं, ऑड नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करते। तो 2 में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई 1 है, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 ही हमारे पास आता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब फिर से हम चेक करते हैं, फिर जब चेक करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, Hg2 हो गया। तो Hg यहाँ पे भी 2 है। Cl2, तो यहाँ भी Cl हमको इधर कितना दिख रहा है, 2 2 4, 4 + 2 6। इधर भी हमको Cl2 कितना दिख रहा है, 2 + 4 6। यानी हम लोग का क्लोरीन बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। अब हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं कि Sn, तो Sn यहाँ 1 है, यहाँ भी Sn 1 है। यानी ये रिएक्शन आपका क्या है, बैलेंस है। अब चेक करते हैं कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए इसका हम लोग क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं Hg का। तो यहाँ पे Hg की जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको चेक कर लेते हैं। तो Hg, तो Hg का हम लोग का क्या हो रहा है, देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन, 2 Hg और 2 क्लोरीन इसमें, और यहाँ पे Sn का देख रहे हैं, Sn के साथ कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे Sn के साथ कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 4। यानी यहाँ इधर Sn के साथ कितने क्लोरीन जुड़े हुए थे, तो इधर Sn के साथ कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 4। तो उधर की संख्या ज्यादा है। इससे भी हमको पता चलेगा कि नेगेटिव एलिमेंट इधर ही ज्यादा जुड़ा, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन होना है। बट हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालने होंगे, तो इसको हम x मानते हैं, प्लस Cl का -1 × 2। 2 क्यों, क्योंकि 2 एलिमेंट है, इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +2। तो यहाँ पे जो Sn है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे भी वही करते हैं, x प्लस -1 × 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +4। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या है, यहाँ पे +4। तो भाई यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे +4 होता। आप यानी कि Sn का क्या हो रहा है, Sn का हो रहा है ऑक्सीडेशन। यानी इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो Sn का क्या हो रहा है,
ऑक्सीडेशन। तो जब SN का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो बाकी जो बचा होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास कितना था, यहाँ पे इसके पास हमारे +1 था, तो यहाँ पे कितना था +1, यानी कि इसका करते हैं तो 2x आएगा, 2x और इधर -2 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा +1, और यहाँ पे हमारी जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 0 लगभग आ जाएंगे, यानी दोनों के बेस के नंबर हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, यानी यह हमारा रिडक्शन क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन में आपको जो चार्ज दिए गए हैं, सेकेंड रिएक्शन में आपको चार्ज दिए गए हैं, आपको केवल चार्ज देख के उनको बताना है कि उसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन, उसके ऊपर चार्ज मेंशन दिए गए, आपको केवल आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे Cr के ऊपर +6 है, यहाँ Cr के ऊपर +3 है, तो +6 से +3 इसका मतलब रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है, तो Cr का क्या हो गया, रिडक्शन। मीन्स देखिए यहाँ पे +6 है, यहाँ पे आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, Cr 2 है, 7 2 14, 14 से फिर उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे निकिल का कितना है भाई, यहाँ का निकिल का हम लोग देख रहे हैं, ये तो अकेला है, इसके पास तो कोई है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और यहाँ पे इसका 0 था तो यहाँ पे क्या है +2, तो हम लोग निकिल का देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी निकिल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। नीचे वाले लास्ट रिएक्शन है, इसको आप लोग जल्दी 2 मिनट का टाइम है, तुरंत ट्राई करके बताइए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन। तो यहाँ से O रिड्यूस हो गया तो हमको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन निकालेंगे x -2 = 0, तो x = +2, यानी कॉपर का क्या था, +2 था, यहाँ पे 0 था तो ये घट रहा है, यहाँ पे ये 0 था, यहाँ पे कितना आ जा रहा है इसका +1, क्योंकि इसका निकालेंगे 2x -2 = 0, तो x = 1, तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। किसी कोई प्रॉब्लम, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट करके हमको बता देंगे, मैं उसके लिए क्या करूंगा, अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ये था हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। उम्मीद करते हैं कि आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्लासेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।